हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त। तो आप लोग अगर बिहार पुलिस की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके लिए जीके जीएस ये वीडियो लाभदायक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीके जीएस अगर क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो आपको लिए लाभदायक है। सबसे पहले इसमें हल्का हल्का प्रश्न होगा, फिर भारी भारी प्रश्न होगा और सभी प्रश्नों का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। जैसे कि आप लोग बोलिएगा ए का सी होगा, दो का बी होगा, मतलब ऐसे करके अगर आप लोग कमेंट में अगर जवाब दे देते हैं दोस्त तो समझिए आपको जीके जीएस एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और जो जो भाई अभी हमारे यूट्यूब पे नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से हमारा हमारा हौसला एकदम बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त। तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौची है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु इसमें कौन सा है? आप लोग बताइए। ए में दिया है हाथी, बी में दिया है शेर, सी में दिया है बाघ और डी में दिया है चीता। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 देखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका तो आप लोग सभी के सभी जवाब देंगे, H2O होता है। अब देखिएगा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का बृहस्पति ग्रह है। कौन दोस्त? बृहस्पति ग्रह है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत इसमें कौन सा है? माउंट एक्सप्रेस्ट है। कौन है? माउंट एक्सप्रेस्ट है। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का पूछ रहा है, विश्व का नहीं पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा था, गंगा हो जाएगा। ठीक है दोस्त। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। ठीक है। अब देखिए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो किस से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी होता है। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्त? इसका राइट जवाब बताइए कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 69 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। देखिए आप लोग अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है दोस्त। क्योंकि अगर बिहार पुलिस में अगर नौकरी लेना है तो आपको जीके जीएस मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जीके जीएस आप लोग को 50 जीके जीएस मिलाकर 70 प्रश्न आता है और 70 प्रश्न अगर सही कर दिए तो आपका समझिए नौकरी हो जाएगा। बाकी रह गया 10 प्रश्न मैथ, मतलब 30 प्रश्न इधर बच गया ना। 30 प्रश्नों में आपको मतलब जीके जीएस नहीं, मैथ रहेगा, हिंदी रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, तीनों मिलाकर रहेगा इतना में। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का पूछ रहा है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें 26 जनवरी होगा दोस्त, 26 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है।
आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ई सब क्वेश्चन तो होवल है, पानी का रस ई सब क्वेश्चन होवल है। एक सेकंड रुक जाओ। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्त? विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका सही जवाब। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, नील नदी हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है, मतलब पृथ्वी मतलब विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का हो जाएगा, तो विश्व का हो जाएगा सहारा मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्त? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प इसमें कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कमल हो जाएगा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? टा किस गैस से बनी होती है? तो नाइट्रोजन से बनी होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा, ऐसा ही ऐसा ही प्रश्न के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्त। पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 20 तक क्वेश्चन हो गया है, अब 20 के बाद आ गया 21, ठीक है दोस्त, 21 आ गया। अब देखिए, भारत में एक सेकेंड रुक जाएगा दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होता है? मतलब कितने देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष में होता है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फिंगली बेकैया ने किया था। कौन किया था? फिंगली बेकैया ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसमें भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल इसमें कौन सा है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हॉकी है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का पूछ रहा है, तो एंजल जलप्रपात होगा। क्या दोस्त? एंजल जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त, एंजल जलप्रपात हो जाएगा। आप देखिए, सफ़ेद क्रांति किसे कहा जाता है? सफ़ेद 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 क्रांति किसे कहा जाता है? इसका राइट जवाब बताइए। सफ़ेद क्रांति किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? क्या हो जाएगा? सफ़ेद मतलब क्या होता है? दूध होता है उजला, इसलिए इसको बोला जाता है सफ़ेद। सफ़ेद क्रांति किसे कहा जाता है? दूध 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 उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ था? मतलब ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट जवाब बताइए। ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त?
इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 1896। 1896, उसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? इसमें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन, जो होता है कान की हड्डी होता है। ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मतलब इसमें भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। माउंट एक्सप्रेस की ऊंचाई लगभग कितना है? तो माउंट एक्सप्रेस की ऊंचाई लगभग कितना है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? देखिए, इसमें जो पृथ्वी का परिक्रमा मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसी को कहते हैं परिक्रमा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? स्पेस दिनक एक होता है। क्या होता है? स्पेस दिनक एक होता है। 30 तक हो गया है दोस्त। अब देखिएगा 31 से क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? मतलब भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट जवाब बताइए तो आप लोग। क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 28 सितंबर 1885 में हुआ था। तब कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। अब देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? भारत का राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बनेर हेस्टिंग है। क्या है? बनेर हेस्टिंग है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र तो हो गया है दोस्त। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पानी का रासायनिक सूत्र। ठीक है। अब देखिए, वंदे मातरम की रचना किसने किया था? इसमें जो वंदे मातरम की रचना होता है वह किसने किया था? तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 34 का सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त। बंक बंकी बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है दोस्त। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत सब साला क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन रिपीट दे दिया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। आपके से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे दोस्त, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत किस गैस से बना होता है? किससे? तो ओजोन परत ऑक्सीजन से बना होता है। किससे बना होता है? ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? इस सला भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोल रहा है, क्या हो जाएगा? गौरैया हो जाएगा। क्या दोस्त? नहीं, गौरैया नहीं, मोर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 देखिएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा दोस्त? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्य कितने वर्ष का होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 वर्ष का होता है। बाकी सबके 5 वर्ष का होता है। ठीक है। ऐसा ही और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 से देखिएगा।
देखिए भारत में नियोजन आयोग योजना की स्थापना कब हुआ था? देखिए भारत में नियोजन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 41 का सही जवाब बताइए कब हुआ था? तो 41 का सही जवाब बताइए क्या हुआ था दोस्त? इसका सही जवाब हो जाए कब हुआ था? 15 मार्च 1950 हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्त? गुजरात हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चला था? तो भारत में पहला ट्रेन किस वर्ष चला था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 1853 में। 1853 में चला था। कब चला था? 1853 में चला था। और कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। और कहाँ से कहाँ चला था? तो बम्बे से थाम्बे की ओर चला था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? कब कब हुआ था दोस्त? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ? देखिए 8 अगस्त मतलब इसका दिन भी या इसका आप लोग का दिन भी याद करना होगा। ठीक है। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है दोस्त। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा। भारत में गिर वन किस राज्य में स्थित है? जो भारत में गिर वन राज्य है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 46 का सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। कहाँ है दोस्त? गुजरात में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? मतलब 47 क्वेश्चन देखिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मतलब अब्दुल कलाम को भारत वैज्ञानिक को भारत का मिसाइल कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट भारत का पूछ रहा है। भारत देखिए यहाँ पे देखिएगा भारत का पूछ रहा है। तो भारत का हो जाएगा जोगा जलप्रपात। कौन सा जोग जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। डी राइट हो जाएगा। हाँ देखिए ऐसा ही और प्रश्न के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। ठीक है। क्योंकि एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है दोस्त। एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और जीके जीएस का वीडियो लाएं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।